Hi friends, good afternoon. Happy Diwali in advance. दशहरा has gone. देखिए मित्रों, कई लोग हमको एनटीटी वाले भी और बाकी लोग भी ये कहते हैं कि कंटेंट प्रोसीडिंग्स किस प्रकार से इनिशिएट की जाती हैं। तो देखिए मित्रों, विशेष रूप से एनटीटी के प्रकरण के बारे में लोग कहते हैं कि क्या सिंगल बेंच के जजमेंट के खिलाफ अब कंटेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती हैं। देखिए मित्रों, जो आपका सिंगल बेंच का फैसला था जस्टिस शायद गोयल साहब का, ये 2023 का फैसला है या 22 का फैसला है, कुछ इस तरह का है। 23 का या 24 का तो नहीं है, 23 का फैसला है शायद। ये इवन 24 का भी है तो भी उसको 1 ईयर हो चुका है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑर्डर होता है उसकी कंप्लायंस के लिए जो भी टाइम दिया जाता है, इस केस में शायद 6 हफ्ते दिए गए थे, तो 6 हफ्ते के बाद में आप जो है कभी भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स फाइल कर सकते हैं। ये तो हो गई स्टार्टिंग, क्योंकि 6 हफ्ते तक का तो कोर्ट ने टाइम दे दिया है, यानी मोहलत दी जा चुकी है कि 6 वीक्स में यू हैव टू इंप्लीमेंट द ऑर्डर पास बाय द लर्नेड सिंगल जज और व्हाट्स एवर द केस में भी, कोई भी कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या अभी भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स फाइल की जा सकती है? नो। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो एक्शन जो इनिशिएट हुआ है, यानी कि 6 वीक्स के बाद का जो डेट होगी, उस डेट से विद इन 1 ईयर ही केवल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती है। यानी डेट का जो एक्शन जो है, घटना जब घटी है, आप उसको या तो ऑर्डर की डेट से अगर लेते हैं तो भी, और अगर ऑर्डर में जो लिखा हुआ है कि 6 वीक्स का टाइम दिया जाता है आपको इंप्लीमेंट करने के लिए, तो इस कंडीशन में वहां से काउंट किया जाएगा जो 6 वीक्स आपके पूरे हो जाते हैं। सपोज करिए 6 वीक्स पूरे होते हैं 1 सितंबर को, 1 सितंबर 2024 को, तो आप जो है 1 सितंबर 2025 तक ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर सकते हैं। क्लियर? ये तो ये बात हो गई। अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या डायरेक्टली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स फाइल की जा सकती हैं विद इन द टाइम लिमिट? यस, टाइम लिमिट के भीतर अगर आप हैं, विद इन द जोन ऑफ टाइम 1 ईयर, यू कैन गो। बट सबसे बेटर ये रहता है कि जो भी अपोजिट पार्टीज हैं, जैसे एनटीटी के प्रकरण में स्टेट गवर्नमेंट थी और जो ये आपका महिला बाल विकास का केस था ये एनटीटी वालों का, तो ये डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व थे। तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में सबसे पहले जो प्रेजेंटली, ये जरूरी नहीं है कि उस समय ऑर्डर किस का पास किया हुआ है, दैट इज इमेटेरियल। जब आप कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर रहे हैं तो बाय नेम, जैसे सेक्रेटरी है महिला बाल विकास का या डिपार्टमेंट का कोई सचिव है, उसका आपको नाम पता लगाना पड़ेगा, मिस्टर एक्स, मिस्टर राधेश्याम, मिस्टर मोहनलाल, मिस्टर वट एवर इट बी। उसके नाम से बेटर ये रहता है कि पहले आप उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से, या आजकल तो स्पीड पोस्ट है, एडी लगा करके और एक कंटेम्प्ट का नोटिस दें, 7 डेज का दे दे, 15 डेज का दे दे, 1 मंथ का दे दें कि या तो आपको ये आदेश दिए गए थे, 6 वीक्स का टाइम आपको दिया गया था, बट यू हैव फेल्ड टू कंप्लाई द ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट या वट एवर द कोर्ट में भी। उसके बाद में यदि आप इस टाइम के बाद में आप इसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो वी विल हैव नो अल्टरनेट एक्सेप्ट टू फाइल द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट यू अंडर द सेक्शन सो एंड सो व्हाटएवर इट बी। ठीक है? उसके बाद अगर वो नोटिस मिलने के बाद भी, नोटिस इसलिए बेटर होता है कि कोर्ट को हम कह सकते हैं कि देखिए और लॉर्डशिप या ऑनरेबल सर, हम इनको नोटिस भी दे चुके हैं, आपका ऑर्डर को कॉपी भी हम भेज चुके हैं, उसके रेफरेंस में हम इनको नोटिस भी दे चुके हैं, बट स्टिल दे आर नॉट इंप्लीमेंटिंग द ऑर्डर्स, दे आर नॉट कंप्लाइंग। अच्छा, अब क्या होता है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए डेलिबरेट एक्ट प्रूव होना जरूरी होता है, नॉर्मल कोर्स में नहीं। इनका आपका विलफुल एक्ट होना चाहिए। विलफुल एक्ट कैसे प्रूव होगा कि आपको 6 वीक का टाइम दिया गया था, आपने कोई इंप्लीमेंटेशन उसका नहीं किया, तो इसको डेलिबरेट कहेंगे, यानी नोइंगली होना चाहिए उसके अवेलना कोर्ट के आदेश की। द एक्ट शुड बी डेलिबरेट, द मैलिफाइड विद एन इंटेंट, नॉट मैलिफाइड जरूरी नहीं है। यू आर नॉट इंप्लीमेंटिंग द ऑर्डर डेलिबरेटली with a ill motive. Therefore, contempt proceedings should not. So why should contempt proceedings should not be initiated against you? ये उसमें जो लैंग्वेज होती है। उसके बाद में भी अगर 1 महीने का टाइम आप दे रहे हो, 15 दिन का टाइम दे रहे हो, उसके बावजूद भी अगर वो आपके फेवर में जो जजमेंट दिया जा चुका है उसको अगर वो इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, तब आप जो है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स फाइल कर सकते हैं। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग कैसे फाइल होंगी? नोटिस के बाद में पिटिशन बनाइए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत तो प्रोसीडिंग बनती है। सिंगल बेंच का ऑर्डर होता है तो सिंगल बेंच में जाता है, डिविजनल बेंच का ऑर्डर होता है तो वो डिविजनल बेंच में जाता है, खंडपीठ में जाता है या फिर वो एकल पीठ में जाता है।
उसके बाद में वो डिफेक्ट वगैरह की प्रक्रिया पूरी होती है और फिर कंटेम्प्ट नोटिस जारी हो जाते हैं। कंटेम्प्ट नोटिस जारी होने के बाद में या तो वो इंप्लीमेंट करते हैं। नॉर्मली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या होता है कि केवल एक प्रेशर दिखाया जाता है, एक डर दिखाया जाता है, तो वो नॉर्मली उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। और अगर डर के बावजूद भी इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो फिर प्रोसिक्यूशन होता है उसमें, यानी जेल की सजा होती है, सलाखों में डाला जाता है। नॉर्मली जो गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ नॉर्मली जो है ऐसा नहीं होता है, बट वो डर के कारण से उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। अब रहा सिंगल बेंच का फैसला एंटिटी कैंडिडेट्स का। आपका टाइम जा चुका है, अब आप कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसमें फाइल नहीं कर सकते। इन द मीन टाइम गवर्नमेंट हैज मूव्ड एन एप्लीकेशन अंडर द डीबी, डिविजनल बेंच के अंतर्गत जो है रिट भी फाइल की जा चुकी है। तो आपको अब कंटेम्प्ट का आपका जुरिडिक्शन खत्म हो जाता है। आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की ना तो सोचे, किसी के पास भी आप जाओगे फीस लेने के लिए, कई एडवोकेट बंधु जो हैं आपको गुमराह करके जैसे भी कर करा करके और आपका फाइल कर देंगे, फाइल करेंगे भी नहीं, फीस ले लेंगे, वैसे फाइल कर देंगे, डिफेक्ट में पड़ा रहेगा। आप लोग कहां तक चेजअप करोगे? इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि आप कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसमें नहीं बनता, कोई कंटेम्प्ट ऑफ एप्लीकेशन फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेट द डीवी फैसला कम। अब बेंच चेंज हो चुकी है, अब जो है चीफ जस्टिस एक्टिंग आ गए हैं, रोस्टर भी नया जारी हो चुका है। मैं समझता हूं कि 4 हफ्ता का टाइम अभी होने वाला है, तो शायद मैं समझता हूं दिवाली से पहले पहले आपका जो केस है वो निश्चित रूप से लिस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बताया। कई लोग हमसे पूछते हैं कि कैविएट क्या होती है, तो कैविएट के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे कि कैविएट की प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं और कैविएट किस तरह से फाइल की जाती है और उसके क्या 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 इफेक्ट होते हैं और कितने दिन तक कैविएट जो होता है वो वैध होता है किसी भी कोर्ट में। सो आज के लिए बस इतना ही। आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि कब और किन परिस्थितियों में और कितने समय पर इसको फाइल किया जाता है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट में हम आपको कैविएट के बारे में बताएंगे। तब तक जो है अपना ख्याल रखिएगा, फिजिकली फिट रहिए, मेंटली अलर्ट रहिए और स्पिरिचुअली हाई रहिए। आपकी जो चमक है, चेहरे की चमक, गालों की चमक, मूछों की चमक, ये जानी नहीं चाहिए। फिजिकली फिट रहोगे तभी आप मेंटली अलर्ट रहोगे। जब मेंटली अलर्ट रहोगे तब आप जो है फिजिकली फिट रहोगे, और फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट रहोगे कब रहोगे? जब आप स्पिरिचुअली हाई रहोगे, यानी अध्यात्म से आप जुड़ोगे। अध्यात्म से जुड़ने का तरीका क्या है? कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूं सो दोस्ती ना कहूं सो बैर। किसी के वक्त से ईर्ष्या द्वेष जलन के भाव मन से निकाल दीजिएगा, खुश रहिए। जिसको जो मिलना है, आपकी ईर्ष्या करने से, आपके जलने से, आपके द्वेष करने से क्या वो नहीं मिलेगा उसको? दे विल गेट इट। इसलिए इससे क्या होता है? नेगेटिव एनर्जी आती है। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी लीजिए, कॉस्मिक एनर्जी लीजिए ब्रह्मांड से। बुरी जो बलाएं हैं उनको दूर करिए, अच्छी अच्छी बातें लीजिएगा। यहाँ पर अपना जो है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।